अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार शम्मे बज़्म हिदायत मुस्तफ़ा जान रहमत नौ बहारे शफ़ात क़ासिमो कंजो नेमत ख़त्म दौरे रिसालत की बारगाह आलिया में जहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमी बिला इजाज़त ना जाएँ, उस बारगाह कौनैन में जहाँ 70,000 फ़रिश्ते सुबह और 70,000 फ़रिश्ते शाम हाज़री दिया करें, हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और आज आशूरे का दिन है। आज ही के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में शहीद किया गया। पूरी दुनिया उस तारीख़ को भुला नहीं सकती। याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, जिसका तर्जमा और मफ़हूम यह है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, कत्ल किए जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो बल अहया, बल्कि वो ज़िंदा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कह रहा है जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। आप देखें, इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए हैं, लेकिन कुरान कह रहा है ज़िंदा है। रगें कट गई हैं, सांसें थम गई हैं, फिर भी कुरान कह रहा है ज़िंदा है। लेकिन उतबा, शैबा, अबू जहल मक्का के सरजमीन पे चल रहा है, लेकिन कुरान उन्हें मुर्दा कह रहा है। आखिर क्या तमाशा है कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए हैं, लेकिन कुरान कह रहा है कि वो ज़िंदा है। अबू जहल, उतबा, शैबा मक्का के सरजमीन पे चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है कि मुर्दा है। तो नबी की मोहब्बत ने इमाम हुसैन को करबला के मैदान में मरने ना दिया और नबी की बगावत ने उतबा, शैबा, अबू जहल को जीने ना दिया। जभी तो शायर कहता है फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है, फातिमा का लाडला सिबते नबी सजदे में है। अरे मौत थर थर काँप रही है, ज़िंदगी सजदे में है। मौत थर थर काँप रही है, ज़िंदगी सजदे में है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि जुल्मो सितम की तेज़ हवा करबला में है, जुल्मो सितम की तेज़ हवा करबला में है, सब्रो रज़ा का जलता दिया करबला में है, सब्रो रज़ा का जलता दिया करबला में है। और जब से देखा है चांद मुहर्रम शरीफ का, जब से देखा है चांद मुहर्रम शरीफ का, तब से दिलो दिमाग मेरा करबला में है, तब से दिलो दिमाग मेरा करबला में है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी के नूरुल ऐन, अली के दिल के चैन, फातिमा के हसन व हुसैन, एक का लिबास सब्ज़ और एक का लिबास सुर्ख। एक ने जहर का प्याला पिया, दूसरे ने जामे शहादत नोश किया। एक ने जहर पीकर खुदा का शुक्र किया, एक ने नेज़े पे चढ़कर कुरान को पढ़ा। एक ने अपनी खिलाफत का ताज देकर इस्लाम को फितनो फसाद से बचाया, और एक ने अपना सब तन मन धन करबला के मैदान में कुरान को मैदान करबला में कुर्बान करके इस्लाम की आबरू बचाई। अगर इमाम हसन
अपनी खिलाफत का ताज सखावत के तौर पे हज़रत अमीर मुआविया के सर पे न रखता और इमाम हुसैन अपने तन मन धन सबको कुर्बान करबला के मैदान में न करते तो ना आज काबे का तवाफ़ होता, ना आज मस्जिद में अज़ानें होती, ना आज मुसल्ले पे नमाज़ें होती। यह हज़रत इमाम हसन और हुसैन का सदका है कि आज हम काबे का तवाफ़ कर रहे हैं, मस्जिदों में अज़ानें भी हो रही है और नमाज़ें भी हो रही हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितने भी हम बयान करें शहीदान करबला की दास्तान कम है। देखिए हसनैन करीमैन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के घर में आते हैं। हसनैन करीमैन का मकाम देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कितना मकाम अता किया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी खातून जन्नत के घर तशरीफ़ लाते हैं तो खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती है, अबू जान आज सुबह से दोनों साहबजादे गायब हैं, हसन और हुसैन नहीं है, गायब हैं, गुम हो गए हैं। अभी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब देते कि फ़ौरन जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन गुम नहीं हुए हैं बल्कि वो फ़ला मकाम पर आराम फरमा रहे हैं, बल्कि वो फ़ला मकाम पर आराम फरमा रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर रखा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उस मकाम पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक फ़रिश्ता है जो हसनैन करीमैन की निगहबानी कर रहे हैं और इस तरीके से देखभाल कर रहे हैं कि उनका एक पर नीचे है, बीच में हसनैन करीमैन है, ऊपर दूसरा पर है। यह है हसनैन करीमैन का मकाम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मैं आपको बताता चलूँ हसनैन करीमैन का बचपना है, बचपने का आलम है। आप एक तख्ती लिखते हैं, कतबल हसन वल हुसैन फ़ी लौहैन, बहुत मशहूर रिवायत है कि एक तख्ती लिखते हैं। लिखने के बाद माँ अपने वालिद मोहतरम हज़रत अली की बारगाह में जाते हैं, अर्ज़ करते हैं अबू जान देखिए दोनों में से किसकी लिखाई अच्छी है, किसकी तहरीर अच्छी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली उस तख्ती को देखते हैं, देखने के बाद अर्ज़ करते हैं, दिल ही दिल में फ़ैसला करते हैं कि अगर मैं हसन की तख्ती को अच्छा कहूँ तो हुसैन नाराज़ हो जाएंगे और हुसैन की तख्ती को बेहतर कहूँ तो हसन नाराज़ हो जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो मिनटों सेकंडों में हज़ारों हज़ार लाखों लाख फ़ैसला कर डालते हूँ, वो अपने बेटे हसनैन करीमैन के फ़ैसला करने पे सोच रहे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं तुम अपनी माँ खातून जन्नत की बारगाह में जाओ, तुम्हारी वालिदा ही तुम्हारी अम्मी जान ही तुम्हारी इस तख्ती का फ़ैसला करेंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह हज़रत हसनैन करीमैन अपनी वालिदा अपनी अम्मी की बारगाह में जाते हैं, अर्ज़ करते हैं अम्मी जान ये तख्ती हम दोनों भाइयों ने लिखा है, आप फ़ैसला कर दे दोनों में से किसकी लिखाई अच्छी है, हसन की अच्छी है या हुसैन की अच्छी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खातून जन्नत जो जन्नत की जवानों की औरतों की जवानों की सरदार हैं, वह अर्ज़ करती है उस तख्ती को देखने के बाद कि अगर मैं हसन को अच्छा कहूँ तो हुसैन नाराज़ होंगे, हुसैन को अच्छा कहूँ तो हसन नाराज़ होंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा अर्ज़ करती बेटा जान तुम इस तख्ती को लेकर अपने नाना जान के पास चले जाओ, वो नाना तुम्हारे तख्ती का फ़ैसला करेंगे। वो तख्ती लेते हैं, हसनैन करीमैन अपने नाना जान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। आने के बाद अर्ज़ करते हैं नाना जान ये तख्ती हम दोनों भाइयों ने लिखा है, आप फैसला करें कि दोनों में से किन की लिखाई अच्छी है। अल्लाह अकबर, जाने कायनात, जिनके सदक़े में दुनिया बनी हो, जिनके सदक़े में हम और आप इस दुनिया में आए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तख्ती को देखते हैं, देखने के बाद दिल ही दिल में सोचते हैं कि अगर मैं हसन को अच्छा कहूँ तो हुसैन नाराज़, हुसैन को अच्छा कहूँ तो हसन नाराज़। फ़ौरन जिब्रील अमीन आसमान से आते हैं, आने के बाद सिदरतुल मुंतहा से आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा है और ये पैगाम लेकर के भेजा है कि इस तख्ती का फ़ैसला अल्लाह तबारक व तआला ही करेगा, अल्लाह तबारक व तआला ही करेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनाते हैं, सुनाने के बाद एक सीब एक मोती लेकर के आते हैं जन्नत की, उस मोती को लाने के बाद उस तख्ती पर उछालते हैं, उछालने के बाद दोनों वो सेब ऊपर चला जाता है और उस सेब को गिरने से पहले क्या होता है कि वो दो टुकड़ा हो जाता है, आधा हज़रत इमाम हसन और आधा हज़रत इमाम
इमाम हुसैन के तख्ती पर जा गिरते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो हसनैन करीमैन है जिनकी नाराज़गी नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी नहीं देखना पसंद करते, जिनकी नाराज़गी माँ फातिमा, जिनकी नाराज़गी मौला अली भी नहीं देखना पसंद करते। अल्लाह तबारक व तआला कितना प्यार करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी मोहब्बत है हुसनैन करीमैन से कि अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन के तख्ती का फ़ैसला करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ से एक दर्स भी मिलता है, हमें एक सबक भी मिलता है। हसनैन करीमैन ने बचपन में तख्ती लिख करके आज उम्मत इस्लामिया को एक मैसेज और पैगाम दिया कि मेरे जानिसारों, मेरे चाहने वालों, मैं बचपन में तख्ती लिख रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप अपने बच्चों को टीवी दिखाना, इसलिए नहीं कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देना गेम खेलने के लिए, इसलिए नहीं कि तुम अपने बच्चों को गलत जगह पे इस्तेमाल करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हसनैन करीमैन ने एक मैसेज और पैगाम दिया हमारे बच्चों को ताकि हम अपने बच्चों को बचपन ही से लिखना सिखाएं, पढ़ना सिखाएं, क्योंकि हसनैन करीमैन बचपन से हमें पढ़ने का दर्स दिया है, हमें पढ़ने का दर्स दिया है, लिखने का दर्स दिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इमाम हसन को 7 साल मिली और इमाम हुसैन को 5 साल मिली, गालिबन 5-6 साल का जिक्र है। इमाम हसन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा 5 साल मिले और इमाम हसन को 7 साल मिले और इमाम हुसैन को 5 साल मिले। लेकिन आप देखें कि हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 5 साल और 7 साल की ज़िंदगी गुजारे, जबकि सहाबे किराम की तादाद बेशुमार हैं। जबकि सहाबे कराम की ज़िंदगी को आप देखें तो किसी ने 40 साल ज़िंदगी, किसी ने 15 साल ज़िंदगी, किसी ने 10 साल ज़िंदगी, किसी ने मक्की पूरी ज़िंदगी, किसी ने मदनी ज़िंदगी, किसी ने ऐलान नबूवत से बाद से लेकर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने तक अपने माथे के आंखों से कलेमा पढ़ते हुए मुसल्ला इमामत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सजदा करते हुए ज़िंदगी गुजारी। और उन सहाबे कराम की तादाद, उन सहाबे कराम की ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद 1 और 2 की नहीं थी, 10 और 20 की नहीं थी, 50-100 की नहीं थी, बल्कि 1.5 लाख सहाबे कराम की थी। लेकिन जब आप उन 1.5 लाख सहाबे कराम की ज़िंदगी को देखेंगे तो उन 1.5 लाख सहाबे कराम की ज़िंदगी में सिर्फ 1000 हदीस मिलेंगी जिनकी फजीलतें बयान की गई हो। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत इमाम हसनैन करीमैन पे, वारे इमाम हुसैन तेरी अज़मतों को सलाम, तेरी रिफ़तों को सलाम। जब आप हसनैन करीमैन की ज़िंदगी को देखेंगे तो 1000-2000 नहीं बल्कि 5 साल, 10 साल, 5 साल और 7 साल ज़िंदगी गुजारने वाले हसनैन करीमैन की रिफ़त और अज़मत में 10,000 हदीसें पाक मिलती हैं, 10,000 हदीसें पाक मिलती हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हसनैन करीमैन की अज़मत को देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 हदीसें पाक हसनैन करीमैन की अज़मत और रिफ़त में बयान करते हैं। जबकि सहाबे कराम की तादाद इतनी लंबी है और इतनी लंबी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन उतनी हदीसें पाक उनकी अज़मत पे नहीं मिलती हैं। वो हसनैन करीमैन है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हसनैन करीमैन की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत यही है, सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत यही है कि आप अगर हसनैन करीमैन की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करना चाहते हैं तो हमारे और आपके लिए, सबके लिए सबसे बड़ा खिराज अक़ीदत यही है कि यजीद का जो किरदार था उस किरदार को आप अपने पाँव तले कुचल डालें, उसको रौंद डालें और इमाम हुसैन के किरदार को अपने लिए नमूने अमल बना लें, अपनी ज़िंदगी के लिए नमूने अमल बनाएं। हज़रत इमाम हुसैन की किरदार को अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए नमूने अमल बनाते हैं तो आप दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन आज अक्सर देखा जाता है कि हम इमाम हुसैन की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के लिए नमूने अमल नहीं बनाते, लेकिन यजीद के किरदार को ज़रूर हम फॉलो करते हैं। यजीद, आपको मालूम है इमाम हुसैन करबला के मैदान में जो शहीद हुए, किस बात पे शहीद हुए, क्यों शहीद हुए? सिर्फ यही मिशन और यही मामला था ना कि यजीद, इमाम हुसैन जिस चीज़ को नाजायज़ करार देते थे यजीद जायज़ करार देता था। इमाम हुसैन ने फरमाया शराब पीना जायज़ नहीं,
और वो यजीद क्या कहता था, शराब पीना जायज़ है, माँ बेटी से निकाह जायज़ है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये यजीद का किरदार था। यजीद इन चीज़ों को फॉलो करना चाहता था, लेकिन इमाम हुसैन इनके खिलाफ थे। इमाम हुसैन कैसे उसको एक्सेप्ट करते थे, कैसे उसकी खिलाफत कबूल करते थे, जिनके नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, जिनके घरों से शरीयत ही फैली हो, जिनके घरों से हमें दीन मिला हो, वह इमाम हुसैन करबला के मैदान में उस यजीद की बैत कैसे कबूल कर सकते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें उस इमाम हुसैन की किरदार और अखलाक को अपने ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी के लिए नमूने अमल बनाने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे। मैं कहना चाहता हूँ ज़ालिमो, इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे। अरे जिनको इतना बड़ा तख्त मिला हो, जिनको दुनिया का सरदार तो जाने दीजिए, जन्नत के जवानों के सरदार का लक़ब मिला हो, वह इक़्तिदार के लिए जाएंगे, वह इक़्तिदार के लिए जाएंगे। अरे वो तो जो इंसान जंग करने के लिए जाता है, वो बीवी और बच्चों को लेकर के नहीं जाता है। जंग में बीवी और बच्चों की ज़रूरत नहीं, बल्कि जवान फौजियों की ज़रूरत पेश आती है। तो इमाम हुसैन अपना सच्चा और पक्का मज़हब इस्लाम अपने वजूद के साथ पेश करने के लिए गए थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हज़रत इमाम हुसैन की किरदार है कि इमाम हुसैन को उन ज़ालिमों ने, इमाम हुसैन को उस बद किरदारों ने करबला के मैदान में शहीद किया। लेकिन याद रखें, आज जब मुहर्रमुल हराम का महीना आता है, तो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, हर इंसान की ज़ुबान से इमाम हुसैन का नारा ज़रूर गूंजता है, इमाम हुसैन का नाम ज़रूर आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है कि यजीद जीत के भी हार गया और इमाम हुसैन हार के भी जीत गए। आप देखें तो ये हारना हकीकत में इमाम हुसैन का नहीं था। आप देखिए, ये जो करबला का जंग हुआ, ये जो मार के करबला हुई, हकीकत में ये शख्सी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये शख्सियत की लड़ाई थी। ये इस इमाम हुसैन और यजीद की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हुसैनियत और यजीदियत की लड़ाई थी। बल्कि ये शख्स की लड़ाई नहीं, बल्कि ये शख्स की लड़ाई थी। इसमें नज़रियात का तसादुम था, इसमें नज़रियात का तसादुम था। अगर आप देखें तो बज़ाहिर इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो गए, लेकिन ये नज़रियात का तसादुम था। इसीलिए इमाम हुसैन करबला के मैदान में शहीद होकर भी जिंदा है और यजीद जिंदा हक होकर भी मुर्दा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार फरमा रहे हैं, कभी होठ को चूमते हैं, कभी रुखसार को चूमते हैं, कभी गुलवे हुसैन को चूमते हैं। जिब्रील अमी आते हैं, आने के बाद अर्ज़ करते हैं, इन्नल्लाह यक़रउ अलैका सलाम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर सलाम भेजा है और साथ ही साथ ये पैगाम भेजा है, ये दोनों बच्चे जो आपके साथ हैं, ये दोनों बच्चे इकट्ठे नहीं रह सकते, एक को रख ले, एक को दे दें, एक को दूसरे पर फिदिया कर दें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम को सुनते हैं तो सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आ जाते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि अगर मैं बेटा इब्राहिम को देता हूँ तो सिर्फ फ़कत मैं रोऊंगा, लेकिन इमाम हुसैन को देता हूँ तो मैं भी रोऊंगा, मेरी बेटी फातिमा भी रोएंगी। मैं तो अपना रोना बर्दाश्त कर सकता, लेकिन बेटी फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तू पैगाम लेकर आया है, तू मेरा बेटा इब्राहिम को ले जा, तू बेटा इब्राहिम को ले जा, क्योंकि अगर तू इब्राहिम को लेकर जाएगा तो फ़कत मैं रोऊंगा, लेकिन अगर हुसैन को लेकर जाएगा तो मैं भी रोऊंगा, मेरी बेटी फातिमा भी रोएंगी। मैं तो अपना रोना बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपनी बेटी फातिमा का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तू बेटा इब्राहिम को लेकर जा ताकि बेटी फातिमा ना रोए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, किताबों में आता है कि ठीक 3 दिन के बाद इब्राहिम वफ़ात पा गए। और एक रिवायत में आपके सामने रख दूँ, हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में इमाम हुसैन है, आप उनको लेकर के प्यार कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कभी बोसा दे रहे हैं, तो जिब्रील अमी आते हैं। आने के बाद उस गुफ्तगू की बातचीत किए चले गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी है। आपकी चच्ची जान उम्मे फजल घर में दाखिल होती है, क्या देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, आपके चश्मान मुक़द्दस से आंसू जारी है। तो आपकी चच्ची जान उम्मे फजल अर्ज़ करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों रो रहे हैं, किस चीज़ ने आपको रुलाया है, आप परेशान क्यों है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, चच्ची जान, अभी मेरे पास जिब्रील अमी आए थे और आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बच्चा हुसैन को लेकर आप खेल रहे हैं, जिस हुसैन के रुखसार को आप चूम रहे हैं, जिस गुलवे हुसैन को आप बोसा दे रहे हैं, आप
आपके जाने के बाद, आपके पर्दा फरमाने के बाद आपके बेटा हुसैन के गले पर यजीदी खंजर चला देंगे, तलवार चला देंगे। आप अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि चच्ची जान मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाद मेरा बेटा हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा और उस जगह का नाम करबला होगा, उस मक़तले हुसैन का नाम करबला होगा, वहाँ मेरे बाद मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत का तस्वुर लेकर इमाम हुसैन को पाल रहे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करबला का मंजर सामने रखकर इमाम हुसैन को पाल रहे हैं और ये भी मालूम है और ये भी जान रहे हैं कि मेरे बाद इस गुलवे हुसैन पर यजीदी तलवार चला देंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब भी जुल्म जबर की बात होगी, जब भी जुल्म ज़्यादती की गुफ्तगू होगी, यकीनन इंसान उस तारीख़ करबला को नहीं भुला सकता, इंसान उस तमार के करबला को नहीं भुला सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना उम्मे फजल से अर्ज़ करती हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझे वो करबला की मिट्टी भी ला करके दी है, आप इस मिट्टी को रख लें, आप इस मिट्टी को रख लें। उम्मे फजल अर्ज़ करती है मैंने उस मिट्टी को लिया और मैंने रख लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मे फजल इस मिट्टी की हिफाजत करना और इस मिट्टी को देखते रहना, जब ये मिट्टी खून में सुर्ख हो जाए, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ जाना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है, हुसैन को शहीद कर दिया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उम्मे फजल अर्ज़ करती है मैंने उस मिट्टी को लिया और मिट्टी को लेने के बाद घर में महफूज जगह पर रख दिया, मैंने हिफाजत से रख दिया। मैं उस मिट्टी को देखता रहा यहाँ तक कि सन 60 हिजरी आ गया, 60 हिजरी आ गया, मुहर्रमुल हराम का यौम आसूर आ गया, किसी को कुछ खबर न थी। मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और क्या देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुबार आलूद है, आपका सर मुक़द्दस गुबार आलूद है, आपका जिस्म खाक आलूद है। मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान क्यों हैं, आपके जिस्म खाक आलूद क्यों है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं चच्ची जान आज मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया है, मैं उस मक़तले हुसैन से आ रहा हूँ, व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने मुख्तसर में आपके सामने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को बयान किया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी मुहर्रमुल हराम का महीना बाकी है, एक के बाद दीगर आइंदा हफ्ता, फिर उसके आने वाले हफ्ता में इमाम हुसैन की बचपन किस तरीके से गुजरी, इमाम हुसैन की जवानी किस तरीके से गुजरी, इमाम हुसैन करबला के मैदान में कैसे गए और किस तरीके से शहीद हुए, और इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया उनका क्या हुआ, यानी माबाद करबला, उसको भी मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमारे और आपके सबके दिलों में हज़रत इमाम हुसैन की सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत बसाए और हमें और सबको आपको इमाम हुसैन से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और इमाम हुसैन का जो मिशन था हमें सबको उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। हमारे बयान करने में या मेरे भाई के सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियाँ हो गई हो तो मैं इससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो हज़रात बाहर वज़ू खाने के पास खड़े हों उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जगह ले आकर के और जो हज़रत सुन्नत नहीं अदा की सुन्नत अदा कर ले।